अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फुटबॉलिस्तान। हमारी प्रीवियस की सीरीज वापस आ चुकी है क्योंकि पाकिस्तान की कौमी टीम वापस आ रही है खेलने और इस दफा वुमेन्स पाकिस्तान की जो वुमेन्स फुटबॉल टीम है वो दोबारा एक्शन में होगी। और इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए क्योंकि इसका हमेशा बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था और जब मैं नहीं बुलाता इन शख्स को तो फिर लोग कमेंट में पूछते हैं अली भाई किधर है, अली भाई की जो अंदाज है, सुरीला अंदाज है फुटबॉल को डिस्कस करने का, वो किधर है। तो अब वो अली भाई को लाना भी ज़रूरी था क्योंकि हमने कहा कि डिस्कशन भी मज़े की होनी चाहिए। तो अली भाई शुक्रिया बहुत-बहुत आपका टाइम निकालने का और वापस आने का हमारे पॉडकास्ट पे। अली भाई वैसे हम शुरू से करेंगे तबसरा गुफ्तगू होगी, लेकिन यार खुशी नहीं महसूस होती वुमेन्स फुटबॉल टीम को देख के कि यार वो टीम जिसने 13 इंटरनेशनल मैचेस खेले अपनी हिस्ट्री में, वो इंशाल्लाह 18 तारीख को अपना 10th मैच 9 महीने में खेलने जा रही है। जस्ट दैट फैक्ट अलोन। जी, शाहरुख बहुत-बहुत शुक्रिया फिर से अपनी पॉडकास्ट से बुलाने का। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपके फैंस और जो फॉलोअर्स हैं वो हमेशा मेरा पूछते रहते हैं अगर मैं नहीं आता किसी पॉडकास्ट के अंदर। आपकी मोहब्बत है, आप सबकी दुआएं हम साथ में। यस, विमेंस टीम का जब से पोस्ट 2022 जो वापस अब आई है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि विमेंस टीम अपना 10th मैच इन लेस देन व्हाट 6 7 8 9 मंथ्स में खेलने जा रही है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिकॉज उससे पहले 2014 और उससे पहले जो थी विमेंस फुटबॉल टीम सिर्फ और सिर्फ सैफ विमेंस चैंपियनशिप में ही एक्टिव होती थी। और अगर वो डोमेस्टिक लेवल पे कोई एक्टिव होती तो वो जो नेशनल विमेंस चैंपियनशिप होती थी उस दौर की, जिसमें हार्डली हफ्ता 10 दिन की वो 10 दिन 15 दिन की वो चैंपियनशिप होती थी जिसमें डोमेस्टिकली प्लेयर्स हमारे खेलते थे। तो जितना ज्यादा बंदा खेलता है ना, चाहे कोई भी नेशनल टीम हो, चाहे मेंस की हो, वुमेन्स की हो, सीनियर हो या जूनियर हो, यूथ लेवल के भी, उनका लाजमी खेलना होता है कि भाई जब भी कोई आपको अवेलेबल विंडो मिलती है, जब भी आपको कोई ओपोनेंट मिलता है, जब भी आपको एक इंटरनेशनल ब्रेक मिलती है, मैच जरूर खेलें रिगार्डलेस ऑफ रिजल्ट का था। बिकॉज वही बात है ना, अभी भी विमेंस टीम अपने बेबी स्टेप्स के साथ चल रही है, आहिस्ता आहिस्ता। तो यस, खुशी तो मुझे बहुत है कि विमेंस टीम को अब इन 7 8 में सितंबर 2022 से लेकर अब तक जितने मैच खेलने को मिले हैं, लॉन्ग मेट कंटिन्यू। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड अली भाई हम ट्रॉमा से रिकवर कर रहे हैं, कुछ कर चुके हैं मेंस टीम का, तो हम उसमें तो नहीं जाएँगे। बिकॉज़ दैट इज़ द कैन ऑफ वर्म्स जो हम नहीं खोलते। बट वुमेन्स टीम की जो अच्छी चीज़ है, एक तो जो आपने मैचेस की भी बात की कि वो एंटायरिटी अगर आप 13 मैचेस उठा के देखिए, उसमें से 2 होंगे जो बहरीन के खिलाफ आपने 2014 में फ्रेंडलीज़ खेले थे। वे लेट्स बी ऑनेस्ट, मतलब वो आपका क्योंकि एक शो एट होम था, आपने टीम को भेज दिया गया, थोड़ी बहुत प्रेप हो जाए, बट इट वाज़न्ट गोइंग टू मेक टू मच ऑफ अ डिफरेंस। एंड उसके बाद भी अगर आप ट्रांज़िशन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी पे भी देखते हैं, उस पे भी हम आते हैं। बट इफ यू जस्ट लुक एट द परफॉर्मेंसेस एंड द रिजल्ट्स, वो जो हम सवाल पूछते हैं कि जब परफॉर्म रिजल्ट तो छोड़ दें, परफॉर्मेंस फ्रॉम द वुमेन्स टीम वेदर दे आर विनिंग और वेदर दे आर लूजिंग हैज बीन ऑलवेज रियली गुड। और उसके बाद वो रिजल्ट्स भी निकाल रहे हैं, व्हिच इज द बेस्ट पार्ट। मतलब आप पहला मैच देखें अगेंस्ट इंडिया हु वाज रेनिंग सैफ चैंपियनशिप्स, अच्छा खासा कंटेन करके रखा था इंडिया को, हालांकि आपकी मेजोरिटी स्क्वाड का पहला इंटरनेशनल मैच था। बांग्लादेश ऑब्वियसली फार फार अहेड इवन इन टर्म्स ऑफ इंडिया इन दैट टूर्नामेंट, वो जीत गए। बट मालदीव के खिलाफ पाकिस्तान रियली शोड कि अच्छा जब मौका मिलेगा तो हम भी फिर विल डू डैमेज। सऊदी अरेबिया हम जाते हैं, 3 मैचेस कोमोरोस को हमने हरा दिया, मॉरिशस को भी लूज एंड इट्स अ नैरो लॉस। और उसके बाद सऊदी अरेबिया से ड्रॉ होता है एंड दैट इज विद आमना हनीफ नॉट प्लेइंग, नादिया नॉट प्लेइंग, रुमेसा नॉट बीइंग अवेलेबल एज एन ऑप्शन। मुझे तो आई थिंक एनीवन दैट हैज वॉच्ड द वुमेन्स टीम, अगर ये तीनों प्लेयर्स खेल रहे होते तो इज अ वेरी गुड चांस पाकिस्तान सऊदीया को भी हरा लेता। और मॉरिशस के कोई मैचेस बहुत नेक एंड नेक थे, वो ऐसा नहीं था कि बहुत विजिबल फर्क था। ओलंपिक क्वालिफायर्स में भी देखते हैं, आई थिंक दिस इज वेयर वी शुड आल्सो, आई नो कोच अदील रिस्की की बहुत क्रिटिसिज्म भी हुई है अबाउट हिज लैक ऑफ समटाइम्स लैक ऑफ एक्सपीरियंस। यूएफा बी लाइसेंस है उनके पास, जो अब सुनने में आ रहा है कि उन्हें यूएफा लाइसेंस ए भी कर लिया है अपना। पर his approach to the match against Philippines, which would have been a very big test, a World Cup playing nation, and that's like the equivalent of maybe Iran playing us at senior national team 11, और आपने उनको contain करके रखा है जितना आप कर सकते थे, even with not a complete squad. Similar case against Hong Kong, 70 minutes तक Hong Kong को गोल नहीं मारने दिया, 70-80 rank ahead of you. ताजिकिस्तान को आपने हरा दिया, again a high ranked opponent. What is your thoughts on all of these performances and all of these results as well? Because they are delivering on the page result wise.
सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप 2014 तक जाते हैं ना वापस जाके, जो लास्ट टाइम इस 8 ईयर पीरियड के अंदर आखिर में खेली थी, तो आई वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड कि हमने सैफ वुमेन्स चैंपियनशिप तो होस्ट हम कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा था कि वी प्रोबेबली टैक्टिक्स के लिहाज से, सिलेक्शंस के लिहाज से या फॉर्मेशंस के लिहाज से हम फिर भी बहुत पीछे रह गए थे। ठीक है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि जब आपकी विमेंस टीम ने साल में अगर एक आधी मैच खेलना, और वो भी आपने उनको डॉर्मेंट रखा हुआ जब तक शायद विमेंस चैंपियनशिप नहीं होती, मुझे डर ये था इस बात का कि 2014 के बाद अगर विल्फर्ज बहरान ना होता, 8 ईयर्स की जो गैप मुसलसल एक आ गया था थ्रू नो फॉल्ट ऑफ द प्लेयर्स एट ऑल, मुझे डर इस बात का था उस वक्त भी कि मे बी दिस टीम हैज काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ पीक्ड। हालांकि उस टीम के उस वक्त जो एज थी, दे वर इन देयर अर्ली 20s, अर्ली 20, लेट टीन्स अर्ली 20s में थे कुछ टीम्स, कुछ तो प्लेयर्स जो थे जो 2010 की जो सैफ चैंपियनशिप, वुमेन्स चैंपियनशिप जिसमें हम सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स वर जस्ट टीनेजर्स, 13 14 15 15 16 साल के थे उस वक्त। मुझे डर इस बात का था क्योंकि हमारा डोमेस्टिक कंपटीशन अभी तक उस तरीके से इवॉल्व नहीं हुआ था और आपकी टीम बड़ा स्पोरेडिकली खेल रही थी। मुझे डर इस बात का था 2014 के अंदर भी कि आपकी टीम पीक कर गई है। अब 8 साल बाद उसी मेजोरिटी स्क्वाड को बट सम एडिशंस हियर एंड देयर, जो कि नया फ्रेश लॉट आया था, खासतौर पर जो कराची यूनाइटेड और जो बाद कराची सिटी के प्लेयर्स बने थे साथ में, उनको फिर आपने इंटीग्रेट किया था। तो इट वाज ए सिचुएशन के यू कैन नॉट स्टिक विद द सेम लाइनअप आफ्टरवर्ड्स, आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, बड़े सख्त फैसले करने पड़ते हैं, जिसपे आपने भी जिक्र किया था कि कोच अदील रिस्की को काफी तनकीद का निशाना बनाया गया अबाउट हिज alleged मिसकॉन्डक्ट विद द प्लेयर्स। मतलब कोच, देखें किसी भी कंपेरेटिव ड्रेसिंग रूम के अंदर ना, कोच का एक रोब होता है, कोच का एक एक कैरेक्टर होता है, कोच का एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होती है जिसपे बहुत सारे प्लेयर क्लिक लाइक दिस, और बहुत सारे प्लेयर घबरा जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई अच्छा काम किया, आई डोंट नो द गाय, मैं तो साफ कह रहा हूँ आई डोंट नो द गाय। मेरी बस उम्मीद है कि मूविंग फॉरवर्ड एक पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट बनती रहेगी स्क्वाड के अंदर, और जो बहुत सारे प्लेयर्स आपके डायस्पोरा से आ रहे हैं, जो डोमेस्टिकली आ रहे हैं, उनकी एक अच्छी टाइट निट यूनिट बनी, और जो मैंने बड़ी अच्छी खबरें सुनी है अब तक कि द गर्ल्स गेट अलोंग विद ईच अदर वेरी वेल, इट्स अ वेरी टाइट Yeah. निट यूनिट। तो जब इस तरह की कैमराडरी बनती है ना, आई डोंट नो व्हाट द फेमिनिन वर्ड फॉर कैमराडरी इज, मतलब जिस तरह की एक हम I आहंगी think it's होती a है आपस में। unisex one. हाँ. चले, अच्छी बात है, फिर यूनिसेक्स ग्रेट, अच्छी बात है। बट ये जो एक हम आंगी होती है ना प्लेयर्स के अंदर, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज देन यू कैन एटलीस्ट बिल्ड ट्रस्ट विद देम। ये बदकिस्मती से आपकी मेंस टीम के अंदर हमने जो 6 मैच देखे थे सैफ जो अभी जून के अंदर जो मैच हुए थे, वो अब तक हमें नजर नहीं आई, व्हिच आई डोंट वांट टू गेट इनटू। बट क्वालिटी एडिशन जब आते हैं ना, ठीक है, सऊदी अरब के अंदर आपके 2 प्लेयर्स 3 प्लेयर्स ऐसे जिनको बिकॉज ऑफ लास्ट मिनट, मैं समझता हूँ स्ट्रिक्टनेस ऑफ रूल्स, उनको नहीं खेलने दिया गया। फाइन, कभी और हो जाता है। वी शुड हैव वन दैट टूर्नामेंट, वी कुड हैव इजीली वन दैट टूर्नामेंट अगर हमारी फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड होती। मैं समझता हूं कि जो फिलीपींस का रिजल्ट था ना, दैट वाज एक्चुअली क्वाइट एन अचीवमेंट, बिकॉज फिलीपींस के खिलाफ आपने उनको, ठीक है, मारिया प्लेड दैट मैच एज द कैप्टन, और वो With ज्यादातर injury. विद एन इंजरी, उन्होंने खुद भी कहती है कि भाई मैं ऐसे मौके पे अपनी इन बच्चियों को मैं अबैंडन नहीं कर सकती, मैं इनको नहीं खुली लाइन लगा सकती, आई हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, आई हैव टू बी द वन जो कॉन्स्टेंटली कुछ ना, हालांकि मैं परफॉर्म नहीं कर सकती एज मच एज आई कैन, बट मैं कम से कम उनको इनकरेज करूं कि भाई डू दिस डू दैट, यार ये करो, उस पर रखो फोकस, रखो ये करो। वी ओनली लॉस्ट 4-0 टू अ टीम विच इज नॉट प्लेइंग इन द वुमेन्स वर्ल्ड कप। और फिलीपींस की फुटबॉल फेडरेशन का तो ये मौकफ है कि दे एक्चुअली वांट टू विन द वुमेन्स वर्ल्ड कप सम टाइम इन द फ्यूचर, क्योंकि जो इनका डायस्पोरा है जो आपके यूएस में या यूरोप में होता है, बिकॉज ऑफ अ फिलिपिनो पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट, वो जितना उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं वो करेंगे। ठीक है, ये एक फैक्ट है इसके लिहाज से। um, अब ये था कि उस टूर्नामेंट के बाद जो आपको एक बड़ी अच्छी मोरल बूस्टिंग विन मिली थी ताजिकिस्तान के खिलाफ, अगेन दैट वाज द होम साइड, बड़ा जबरदस्त एक मूव बनी थी, मतलब आमना हनीफ इंटरसेप्टेड अ बॉल, शी डॉज्ड अ प्लेयर एंड पुट जमीना मलिक क्लीन थ्रू ऑन गोल, शी रैन अ बिट। हालांकि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि यार उस रन के अंदर ना अनमोल हीरा वाज रनिंग इन एन ऑफ साइड पोजीशन, मैंने कहा यार चलो खो जाता है, शुक्र है कूलर हेड्स प्रिवेल्ड एंड शी डिसाइड नॉट टू पास, शी जस्ट वेंट स्ट्रेट अहेड एंड शी कूलली फिनिश पास द ताजिकिस्तान गोलकीपर। वो बहुत जरूरी था बिकॉज वो पाकिस्तान की फर्स्ट कंपेरेटिव विन थी फॉर द वुमेन्स टीम। सैफ चैंपियनशिप, वुमेन्स चैंपियनशिप हो,
That's not considered a competitive fixture according to the AFC and FIFA. जो आपके मेन क्वालिफायर होते हैं ना, ओलंपिक क्वालिफायर्स, बिकॉज वुमेन्स फुटबॉल में ओलंपिक क्वालिफायर सीनियर लेवल के होते हैं, या आपके AFC एशियन वुमेन्स कप के क्वालिफायर हो, या वुमेन्स वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स हो, दीज आर कंसिडर्ड कंपेटिटिव फिक्सचर्स। और ये पाकिस्तान का पहला मौका था कि उन्होंने 3 मैच खेले, वी लॉस्ट 2 ऑफ देम, दैट्स फाइन, हो जाता है यार, वी स्टिल फॉलोइंग बेबी स्टेप्स। थर्ड मैच जीतना, ग्रेट रिजल्ट फॉर द गर्ल्स। अब हमारी बात आ रही है सिंगापुर के बाद पे, तो more additions have come in. Some players have been retained, some players have been dropped due to different reasons. Just बल्कि मैं चाहता हूं कि आप ही जरा एक बैकग्राउंड दें विमेंस टीम का जो करंट अभी स्क्वाड है, जो सिंगापुर के लिए भी तैयार हो रहा है, आप किसके बारे में कह रहे हैं? देन वी कैन गो बैक एंड फोर्थ आफ्टर दैट। बिल्कुल, इसमें मैं एक और चीज भी ऐड करना चाहूँ, जस्ट रेफरिंग बैक टू द ताजिकिस्तान मैच, पाकिस्तान शुड हैव हैड a 2-0 विन। अगर आपको जमीना का पहला गोल अच्छा लगा था, तो सेकंड वाला अगर आप देखें, एंड दैट्स अ टू फुटेड अप्रोच, मतलब एक से रोका, दूसरे स्ट्राइक किया, एंड दैट शुड हैव बीन गिवन, इट वाज इनसाइड जो क्रॉस बार पे लग के गया था। तो आई थिंक अब अगर स्क्वाड को देखें, एंड मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी इसमें डालूंगा, बिकॉज आपने और मैंने 2014 की टीम को भी देखा है, आप सैप वुमेन्स चैंपियनशिप भी हमने देखी थी। I think quality of our team has really gone up in terms of individuals and in terms of the team as well. I think tactics बहुत improve हुए हैं. Under Tariq Luthi, we saw the same approach, which was lacking in imagination, and it was not catered to each team. मतलब Philippines के खिलाफ you had a very specific game plan. आपने park the bus किया, और उनके जो गोल आई भी हैं पहले 3 दिन within like 10 minutes of a span. तो आप जो कर सकते तो आपने किया, आपने हारना तो था, और फिलीपींस दूसरी टीमों को तो 7-8 भी मारा है, तो आपने अच्छा डिड वेल। अभी स्क्वाड में आई थिंक देयर आर लाइक tweaks in terms of players that are needed. I think इसमें कुछ और है, but you can see what's being gelled in. जो मुझे सबसे पहले अच्छा लगता है कि I think जो हम पहले देखते थे कि एक गोलकीपिंग आपके पास ऑप्शंस नहीं थे, आई थिंक बिटवीन रमेसा एंड निशा you're probably covered now, कि अब आपको इतनी टेंशन नहीं है given our resources, and I think Nisha is actually the better goalkeeper here. She's developing really well, and I think I'd credit goalkeeper Ihsanullah, जो उनके goalkeeping coach है, for really, क्योंकि मैंने जो सुना है और देखा है, he has really put in efforts individually with the goalkeepers to improve them, and I think Nisha is developing as a player. Um, in terms of defense, I think Malika Noor, obviously from what we've heard, उनकी कोई personal problems या कोई personal commitments थी जिनकी वजह से वो नहीं आ सकी, तो I think she's missed in defense because एक तो experience भी है, अच्छी physicality भी वो लेके आती है defense में, तो वो नहीं है। But very excited to see Kayla Siddiqui make her debut of Pakistan from the only girl that's playing in NCAA Division 1, Florida Atlantic University. बहुत ही क्वालिटी की प्लेयर हैं, जितना आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, ये मैंने भी, एंड फिजिकली वेरी स्ट्रांग, गुड ऑन द बॉल, कैन immediately make that change into a transition into attack. तो बहुत ही अच्छी एडिशन है पाकिस्तान की टीम के लिए। lucky for Pakistan to have a player like this, to be very honest, मतलब जिस तरह हम देखते हैं। और उसके बाद आपके पास मिशेल वेड has done very well, and I think इस मैच में she comes into the defense as a center back. शायद निजालिया को एक साइड पे अपॉर्चुनिटी मिल जाए, सारा को मिल जाए, बट आई थिंक अच्छा यूनिट पीछे डिफेंस में बन रहा है, स्पेशली जब मलिका वापस आ जाती है, तो देन यू हैव अ बिट मोर रूम टू प्ले अराउंड दिस डिफेंस में। बट इनिशियली आपकी बैक फोर ही प्रोबेबली होगा, तो आपका क्या ख्याल है इस स्क्वाड पे बिफोर हम आगे जाएं? जैसे आपने कहा कि मलिका नूर probably the first Pakistan women's football icon all round consistently. Allah, until the Singapore match, she has basically played every single Pakistan women's national team fixture or every single minute जब से पाकिस्तान की women's team active हुई है since 2010. That is impressive. Every single match, every single minute. She's not missed a single match. So she'd have 22 caps for the women's team now. 22 caps, easily 22 caps for the women's team. उनके I think 3 goals भी हैं, if I recall correctly. तो I think बस ऐसी बात है ना, मतलब देखें उस खातून को, दाद दें. She is a footballer. She is active in the actual local fitness circuits. उनके जो husband हैं वो एक mixed martial arts के trainer भी हैं, and she's got, mashallah, she's got 2 young boys. तो मदर भी हैं, एथलीट भी हैं, सुपर हीरो भी हैं साथ में, तो उनकी hats off to her भाई. This is the kind of inspiring stories that really makes your
वार्म्स योर हार्ट, दिल खुश हो जाता, दिल गार्डन अगला गार्डन हम दिल बाग में उन्हीं जाग को जाता। ला रहे हैं अगले पॉडकास्ट पे अगली दफा, बस उन्हीं की स्टोरी कवर होनी चाहिए। ना बिल्कुल बिल्कुल, उनको तो लाए ना, ताकि जाहिर सी बात है ना, क्योंकि बिकॉज she was probably she basically probably started the trend के गिलगित बल्तिस्तान साइड पे, हुंजा वैली साइड पे लड़कियों को जो एक बूस्ट मिला था फुटबॉल खेलने का, वो मलिका की वजह से, मतलब जो उस दौर में जो मंजर यहाँ पे सामने आई थी। मुझे अभी तक याद पता है, यंग राइजिंग स्टार ने जो आई थिंक 2009 या 10 की विमेंस चैंपियनशिप जीती थी, मलिका का बड़ा सेंट्रल रोल था उसके अंदर। फिर उसके बाद वुमेन्स बिल्कुल। टीम में जाती है एंड शी स्कोर्स हर फर्स्ट गोल डायरेक्ट फ्रॉम अ कॉर्नर, ओलंपिक गोल कहते हैं ना उसको, अगेंस्ट आई थिंक was it the Maldives or was it Afghanistan? I forget, but वो एक उसका शुरुआत था। Her being missed, you know, really wish she's doing well with the family back home. But yes, उनकी I would have preferred if she had still played, अगर ज़्यादा commitments ना होती, because she wants to spend time with her family and other commitments भी होती साथ में। केला सिद्दीकी का आना मैं समझता हूँ बड़ा जबरदस्त एक एडिशन था यार। I think she's been consistently playing all kinds of football from a very young age. From a very very young age she's been constantly playing football. अमेरिका में तो हर सॉकर कहते हैं, बट हम तो देसी, हम तो फुटबॉल कहेंगे हम साथ, सॉकर नहीं करेंगे उसको, हम बिल्कुल। सॉकर। हालांकि यू नो डोंट गेट टू दैट डिबेट ऑफ द एक्चुअल वर्ड क्या था, खैर उसके ऐसे बस बाद में बात कर सकता हूँ। तो शी इज प्लेड एज अ यंग किड, जब वो अपने लोकल क्लब्स के लिए खेलती थी, जो लोकल उनकी अकेडमीज होती हैं, अपने स्कूल के लिए खेली, हाई स्कूल के लिए खेली, यूनिवर्सिटी के लिए पहले नॉर्थ कैरोलिना स्टेट में थी, देन शी ट्रांसफर टू फ्लोरिडा अटलांटिक में थी। तो दैट काइंड ऑफ क्वालिटी, बिकॉज वुमेन्स फुटबॉल के अंदर अगर यूएस का एजुकेशन सिस्टम देखे ना, नो कंट्री कम्स क्लोज। तभी तो यूएस की विमेन्स नेशनल टीम जो है, दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड फॉर द लास्ट 3 decades, कंसिस्टेंटली द बिल्कुल। लास्ट 3 decades, बिकॉज जो उनके पास वो एक बूस्ट था ना कॉलेज लेवल का, वो जरूर था। तो ये एक बहुत जबरदस्त एडिशन था कि केला सिद्दीकी को हम को पीएफएफ ने कन्विंस से रीच आउट भी किया, उनको कन्विंस भी किया, एंड थ्रू पापड़ काफी बेलने पड़े, आई डोंट वांट टू गेट टू दैट बिहाइंड द सीन्स दो, बट नाउ शी इज एलिजिबल फॉर पाकिस्तान बिकॉज ऑफ उसके दादा अबू पाकिस्तान से आए थे 1960s के अंदर। बिल्कुल। दैट्स द वन एंड थिंग यहाँ दैट आई पे आई कैन। थिंक क्रेडिट टू द पीएफएफ एज वेल, बिकॉज जो हमने भी सुना, इट्स टेकन ओवर अ ईयर for this to be processed. So it takes, an entire village or entire department at the PFF to try to sort this out. So I think really, really happy for Kayla as well. Yes, सबसे अच्छी चीज बताऊं कि everyone we're talking about, Kayla is 20, 21. ये एक न्यूक्लियस बन गया, पर न्यूक्लियस के आई थिंक मोर लेस पूरी टीम बन गई है दैट इज सेट फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स। और इजीली, और वही बात है ना, बिकॉज अमूमन बेहतर ये होता है ना कि जब आप ऐसे लेवल के प्लेयर्स को आप पकड़ते हैं ना, देन यू बेसिकली इफ यू सी दैट दे गुड इनफ एंड दे हैव द राइट मेंटालिटी, बिकॉज आपका किरदार ही बड़ा वाजे होना चाहिए कि भाई मैं इस टीम का हिस्सा हूँ, मैं इस टीम का पार्ट बनना चाहती हूँ, मैं इस टीम को आगे लेके जाना चाहती हूँ जिस तरीके से भी हो सके। तो आई रियली होप शी इज अप फॉर दैट, एंड आई होप कि जो यू नो इस टूर्नामेंट के अंदर, ठीक है, हर फेवरेट पोजीशन इज लेफ्ट बैक, वो फुल बैक खेलती है, वेंगर स्टार्ट किया था फिर फुल बैक पे आ गई, बट वही बात है ना, माशाल्लाह से कद्दावर लड़की है, शी इज 5'10" इन हाइट, एंड शी इज गॉट दैट फिजिकल प्रेजेंस जो कि बहुत सख्त जरूरी भी थी, साथ में गुड ऑन द बॉल, मतलब वो चाहे तो ब्रेंस के साथ थोड़ा आके मिडफील्ड को ज्वाइन भी कर सकती है। मलिका होती तो शी वुड हैव प्रॉब्ली प्लेड, तो मलिका वुड हैव एंड मिशेल भट्टी वुड हैव प्रॉब्ली प्लेड एज योर, आपकी जो मेन सेंटर बैक पेयरिंग है। केला को आप एक लेफ्ट बैक पे करते तो उसको थोड़ा फ्री रोमिंग आप उसको एक रोल देते, अच्छा हो सकता था, और आप उसको मिडफील्ड में करा सकते थे। तो ये एक बड़ा जबरदस्त था, और फिर ऊपर से जाहिर सी बात है आपके डोमेस्टिकली जो आपके प्लेयर्स हैं, सोहा हिरानी प्रॉब्ली द बेस्ट डोमेस्टिक प्लेयर वी हैव राइट नाउ, जो इमर्ज हुआ है इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। इसके साथ साथ रमीन फरीद जो है मिडफील्ड के अंदर, ऑफ कोर्स मारिया खान इन मिडफील्ड जो आपकी कैप्टन फैंटास्टिक है साथ साथ में। मुझे अच्छी बात ये लगी कि कुछ दिन कबल पीएफएफ ने पोस्ट की कि मारिया खान के अपने रिश्तेदार, अजीज रिश्तेदार फ्रॉम द एक्सटेंडेड जहांगीर खान सर। फैंस ऑफ नवाकिली साइड की जितनी भी एक्सटेंडेड फैमिली थी, उनमें उनके एक दूर के अंकल जहांगीर खान भी, प्रॉब्ली द पाकिस्तान ग्रेटेस्ट एवर ग्रेटेस्ट सिंगल एथलीट। स्पोर्ट एथलीट ऑफ ऑल टाइम, ही एक्चुअली विजिटेड द कैंप, उन्होंने विमेंस टीम के साथ बातचीत भी की, तस्वीर भी खिंचवाई, उनको मोटिवेट भी आई एम फुली सर्टेन किया होगा भाई। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी। um, कुछ प्लेयर्स के बारे में मैं कहूंगा कि आई थिंक बहुत सारे लोग कह रहे थे सोशल मीडिया पे, जैसे जिक्र करता हूं कि भाई अक्सर मुश्ताक वगैरह कब आएंगे वगैरह, मैं जब वो भी आ जाएंगे, सब्र करो, धीरज रहो। जो आपके पास अभी करंट बैच है ना, डोमेस्टिक या जो डायस्पोरा का, हाउ कैन यू मूव फॉरवर्ड विद देम, ये सिंगापुर के मैच में बड़ा अच्छा होगा, बिकॉज और ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान एक फ्रेंडली खेलने जा रही है टू अ टीम। चलो सैफ टीम्स पे हमने, सैफ लेवल पे टीम्स खेली, फिर हम
क्या कहते हैं, सऊदी अरेबिया भी गए, फिर हम गए ताजिकिस्तान भी खेलने के लिए। सिंगापुर साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री है, और बड़ा अच्छा उनका भी सिस्टम है साथ साथ में। करीम बेन शरीफा उनके विमेंस टीम के कोच हैं आजकल। करीम बेन शरीफा वाज इंडियन फुटबॉल में काफी देर से, कई सालों से ईस्ट वो बंगाल के भी कोच रहे हैं। ईस्ट बंगाल के कोच रहे थे, डिफरेंट क्लब्स के साथ वो मुंसलिक रहे, आई लीग में पुराने में। तो ही नोज द कल्चर ऑफ साउथ एशियन फुटबॉल एज वेल। तो आई रियली होप कि जो हमारी जो गर्ल्स हैं इस वक्त, जो भी करंट स्क्वाड था, इवन विद सम additions, with some players being missing due to various reasons, I hope they can go there and perform well. और वही बात है ना कि देखो, play to your hearts out, and I hope they have a game plan कि भाई किस तरह करना है। If they can perform the way they did against Tajikistan or even against Hong Kong, हांगकांग के अंदर हम 70 मिनट तक we were basically neck and neck। लेकिन उसके बाद फिर कभी कभार फुटबॉल में बैड थिंग्स हैपन, तो 2 अनफॉर्चुनेट गोल्स की वजह से हांगकांग को मैच जीत गया। हालांकि आई थिंक फर्स्ट हाफ के अंदर मुझे याद पड़ता है इसरा खान को, जो कि एनसीडब्ल्यू डिवीजन Had a 3 good से आई थी, chance. Yeah. शी हैड अ गुड चांस, कुड हैव डन बेटर यार। समटाइम्स इफ द चांसेस कम, एंड अच्छे अच्छे स्ट्राइकर से भी चांस मिस हो जाते हैं यार, कुछ नहीं होता। That's it. बट वही बात है ना, दैट वाज हर थर्ड गेम, सेकंड गेम इन द स्क्वाड। वही बात है ना, वो जो जिटर्स होती हैं और एक होती है ना कि अनसर्टेनिटी होती है, वो होती है साथ में। तो रियली होप अगेंस्ट सिंगापुर, ये जो हमारी जो वुमेन्स का स्क्वाड है, दे गो आउट देयर एंड परफॉर्म देयर बेस्ट। मैं तो चाहता हूँ कि अच्छा रिजल्ट आए तो बहुत अच्छा होगा। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। बिल्कुल बिल्कुल। I'm just going to stick with the squad for a bit क्योंकि I think मेरे लिए ये जो आपका टैलेंट पूल बन रहा है with local and overseas players, it's really is fantastic क्योंकि चनी मारिया की बात की, we know that she brings so many things to the pitch and she's perhaps I think the only genuine player that can play as a DM, so that's a really good option कि वो आपकी midfield hold कर सकती हैं, tackle करके ball distribute करती हैं। But I think Suha Hirani and Ramin Farid are two very very impressive players. I think especially Ramin की development, because she's very young और उसकी जितनी pace पे development हो रही है, she's um, very good on the ball, and I think जिस तरह इन दोनों को exposure मिलता जाए, क्योंकि पाकिस्तान में मसला हमारा exposure का रहा है, तो I think it'll line up well। और हमने I think cover हद तक कर भी दिया, goalkeeper, midfield, it looks like Pakistan will be playing a 4-3-3 shape, and against a team like Singapore you should go for a 4-3-3, which seems to be a natural formation for us। 4-3-3 में Maria anchors, Suha probably a good option, Ramin as an option as two midfielders, अलीजा साबर खान भी। Aliza Sabir is also an option that you could alternate. And then if you look at the front three, the good part for Pakistan is that after being injured, that was a very horrific injury as well, जो 2022 की SAF championship में हुई थी Zulfia की, but she's back and she's back to hopefully her best, and she'll be making a return. So I think she should, given her physicality as well, she brings another dimension to the team, to the बड़ा अच्छा उनका एक अपना सिलसिला है, तो क्या कहते हैं वो अच्छा चीज चल जाता है। तो आई थिंक फ्रंट थ्री को देखा जाए तो मुझे लगता है कि कोच दिल माइट गो फॉर मे बी जुल्फी एज द सोल स्ट्राइकर। एक साइड पे आई थिंक जमीना मलिक को डेफिनेटली स्टार्ट, राइट साइड पे इट्स लाइक ऑप्शंस, क्या आप किसको स्टार्ट करते हैं? यू कैन स्टार्ट इसरा देयर एज वेल इफ यू वुड लाइक, आप अनमोल हिरा को भी देख सकते हैं। बट आई थिंक अच्छा फायर पावर आ रहा है। अभी रिसेंटली वी हैड नादिया खान ऑन द पॉडकास्ट, सो शी इज रिकवरिंग वेल, दैट इज वन प्लेयर वी वांट टू सी बैक ऑन द पिच। एंड I think this is a very good, it's a decent squad. It's a squad in progress, but I think सिंगापुर के जो मैंने भी अभी recent results देखे हैं, थोड़ा सा मैं उस पर भी ऐड करूँ, they have some decent players. There are 2 or 3 of them जो उनके भी overseas players लगते हैं। उनकी एक player है Daniel Tan, who's अभी Borussia Dortmund में उन्होंने sign किया है, जो चलो it's not in the Bundesliga, but Borussia Dortmund is Borussia Dortmund। और सिंगापुर के रिजल्ट्स, क्योंकि हमने भी देखे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को खेला है, जिसमें हांगकांग भी शामिल था, राइट? और हमने फिर सेंट्रल एशिया को भी खेला है, फिलीपींस इज आल्सो साउथ। हमें तो ऐसी फेमिलियरिटी होनी चाहिए। तो उसके अंदर अगर आप सिंगापुर के रीसेंट रिजल्ट्स देखें, उनने मतलब दे वन अगेंस्ट लाओस रिसेंटली, अभी वो साउथ ईस्ट एशिया गेम्स खेल रहे थे अभी बिल्कुल ही 1-1.5 महीना पहले, उसमें कैम्बोडिया से वो लोग हारे। थाईलैंड ने उनको 2 दफा मारा है पहले ओलंपिक क्वालिफायर्स में भी, एंड सिंगापुर कुड नॉट बीट मंगोलिया ईदर इन द ओलंपिक क्वालिफायर्स। तो अगर इन टर्म्स ऑफ आप ओलंपिक क्वालिफायर्स के भी सारे सिलसिले को देखें, तो पाकिस्तान आर राइडिंग ऑन अ हाई। सिंगापुर की रैंकिंग 131 है, तो आई थिंक इट्स रीजनेबल टू एक्सपेक्ट दिस विल बी अ गुड गेम, क्लोज गेम, कम्पिटिटिव गेम, और हो सकता है रिजल्ट भी लेकर आए। मैं चाहता हूँ कि कम से कम हो, बिकॉज द गर्ल्स हैव वर्कड हार्ड फॉर दिस वन। देव विस्की ने भी लड़कियों पे काफी मेहनत की है, काफी देर से कैंप भी था, और अच्छी बात है क्योंकि मैच गर्मियों में हो रहा है,
तो केला joined the camp at the start of the month, I think जून के एंड पे, जुलाई के शुरू में वो आ गई थी। एंड इंसिडेंटली केला के जो अपना एक्सटेंडेड फैमिली वो कराची में रहते हैं, That's good. जो दादा के जो बड़े भाई थे, उनकी जो फैमिली थी वो काफी हद तक क्या कहते हैं, वो कराची में रहते हैं। आई डोंट नो अब तक उनकी मुलाकात हुई, आई होप उनसे हुई हो, चाहे ब्रीफली हुई हो, कि बस सलाम दुआई हो जाए कि भाई देखें आप ही के क्या कहते हैं फलाने चाचा के या मामू के में की में औलाद से आती, तो आप ही वही नस्ल अभी बरकरार जा रही है, तो अच्छा हुआ होगा। आई होप ऐसा हुआ हो। इस तरह के कैंप्स की जरूरत बनती है, बिकॉज जाहिर सी बात, जब आपका डोमेस्टिक फुटबॉल नहीं चल रहा ना इतने आराम से, तो कैंप्स की समझ आ जाती है। और ऊपर से मैचेस आपके जब रेगुलरली होते हो, ताकि कम से कम अवेलेबिलिटी के लिए, सो यू कैन डू समथिंग विद देम। सिंगापुर के खिलाफ आई मीन इट विल बी गुड टू हैव अ रिजल्ट अगेंस्ट देम, ठीक है, बिकॉज वो भी एक, they're trying their best to at least compete in a very competitive region, because साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ना, खास तौर पे जब आपके यहाँ बिलफर्स फिलीपींस मौजूद हो और आपके पास थाईलैंड थाईलैंड हो। मौजूद। थाईलैंड बिल्कुल। थाईलैंड ने पिछले विमेंस वर्ल्ड कप में खेला था, फिलीपींस अब खेल रही है साथ साथ में। तो जब आपके नेबरहुड के अंदर दो बड़े स्ट्रॉन्ग टीम्स हो, जिसमें फिर कैम्बोडिया की भी आ जाती है टीम, लाओस की भी आ जाती है, सारे जितने, इंडोनेशिया की भी आ सकती है टू सर्टेन एक्सटेंट, तो यू आर बेसिकली competing against some very strong teams, तो ठीक है, तजर्बा है उनके पास, सिंगापुर के पास। शायद वो भी कॉन्फिडेंट होंगे कि भाई वी कैन प्रॉब्ली बीट पाकिस्तान। और आई थिंक पाकिस्तान के कैंप में भी थोड़ा बहुत एक जोश और जज्बा हो कि यार कुछ ना कुछ करके जाना है इस मैच के अंदर ना, ताकि कम से कम वी कैन कीप बिल्डिंग ऑन दिस, बिकॉज जब आप जीतते हैं ना कोई भी मैच, तो लोग आपकी वाह वाह करते हैं। जब आप मैच हारते हैं ना, तो पाकिस्तानी फुटबॉल के अंदर हर कोई अपने ना चाकू छुरियां निकाल के बाहर आ जाता है आपके पीछे। तो कीपिंग दैट, हालांकि मैं समझता हूँ प्रेशर होना नहीं चाहिए लड़कियों पे और कोचिंग स्टाफ पे, लेकिन मैं चाहता हूँ कम से कम ना कि वो जाएं कि इस मेंटालिटी के साथ कि यार जो भी मर्जी हो, वी हैव टू गिव इट आवर ऑल, पूरा जान लगा के हमने खेलनी है, जो भी हमारे पास क्वालिटी है, जो भी हमारे पास टैक्टिक है, जो भी हमारी सिलेक्शंस होगी, एवरीवन हैज टू गिव देयर ऑल अगेंस्ट सिंगापुर, ताकि ना कम से कम एक अच्छा मैच हो, हम लाइव देख सकें। बिकॉज फेडरेशन फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ सिंगापुर ने कहा है कि जो मैच होगा 18 को जुलाई को होगा, पाकिस्तान के 4:30 बजे शाम को मैच ब्रॉडकास्ट होगा उनके यूट्यूब चैनल पे ऑफिशियल, तो हर कोई देख सकेगा उस मैच को, तो होपफुली विल डू वेल। बिल्कुल बिल्कुल। एंड अली भाई, बिफोर हम कंक्लूड करें, हम ये देख रहे हैं कि एक ट्रेजेक्टरी बहुत अच्छी बनती जा रही है वुमेन्स टीम को, दे गोइंग अप, they are playing as a unit, we are using the best of what's available to us in Pakistan, outside Pakistan, tactics seem to be going well, अच्छा यूनिट बन गया है। हम 3 से 4 एडिशन सबको पता है कि इस टीम में होंगी, और इंशाल्लाह एक्सपेक्ट कर रहे हैं अक्सा मुश्ताक, इस्वान, मरियम महमूद एट वेस्ट ब्रॉमविच एल्बियन, वेरी वेरी गुड एडिशन। और अब बात की जा रही है दिस ज़ेबा इसहाक एट मैनचेस्टर यूनाइटेड एज वेल। देयर आर 3-4 एडिशंस जो लगता है कि इस एट सम पॉइंट इन दिस ईयर हो जाएंगी। नादिया खान भी वापस आ जाएगी। जब ये सारी एडिशंस हो जाती हैं, मतलब व्हाट डू यू सी द पोटेंशियल ऑफ दिस वुमेन्स टीम? मतलब अटैक वाइज तो वी वुड बी रियली अप देयर, आई थिंक। बिल्कुल। और उस जाहिर सी बात है ना, आमना हनीफ भी नहीं खेल रही इस टूर्नामेंट के, बिकॉज उनके एग्जाम्स चल रहे हैं, तो बिल्कुल। शो आमना हनीफ इज नॉट प्लेइंग, उनका बड़ा, शी गेव द किलर असिस्ट टू ज़मीना मलिक अगेंस्ट ताजिकिस्तान जो इस मैच में था। ठीक है, शी हैड टू प्ले, उनको थोड़ा सा डिफेंसिव मिडफील्ड रोल खेलना, बिकॉज ना मारिया पहले मैच के बाद तो शी हैड टू सिट आउट द रेस्ट ऑफ द गेम्स, वो एक थोड़ी सी अटैकिंग मिडफील्डर टाइप है ना साथ में। तो रियली होप कि अगले मैचेस में सिंगापुर के बाद जो भी आपकी आई थिंक सितंबर में विंडो आती है, क्योंकि हमारे पास आई थिंक 2024 के सैफ विमेंस चैंपियनशिप से पहले हमारे पास और कोई कमिटमेंट्स नहीं है। तो दी ओनली थिंग विमेंस टीम कैन डू इज कि भाई हर फीफा विंडो के अंदर 1 या 2 फ्रेंडलीज निकालो, और मैं चाहता हूं कि ये निकाले, ताकि कम से कम ना एक रेगुलर एक इंटरेक्शन रहे प्लेयर्स का आपस में भी, और एक साथ में रिपोर्ट बिल्ड कर सके। अब ये जाता है, एक सवाल होगा कि जब फीफा विंडोज अगली आती है, सितंबर में आएगी, केला से देखिए क्योंकि फ्लोरिडा अटलांटिक यूनिवर्सिटी में है, तो एक क्वेश्चन उठता है, शी कैन टेक्निकली बी कॉल्ड अप, बिकॉज अगर कॉल अप आती है कि भाई आप आगे खेले, तो क्लब, तो मुझे पता चला है जो रूल्स के रेगुलेशंस के मुताबिक द कॉलेजेस विल रिलीज हर, लेकिन वो होगा उसके पीक सीजन के दरमियान में, और अभी याद रहे कि ये इसका फर्स्ट फुल सीजन होगा, तो ये एक सवाली निशान है कि पीएफएफ किस तरह उसको मैनेज करेगी, बिकॉज
हम चाहते हैं कि केला हमारे लिए आके खेले, शी वांट्स टू, इफ शी कैन प्ले एज अ लेफ्ट बैक और इन द डिफेंसिव, दैट विल बी ग्रेट फॉर हर। लेकिन हम ये भी नहीं चाहेंगे कि उसका जो कॉलेज करियर है वो फिर से डीरेल हो वगैरह किसी न किसी वजह से, बिकॉज शी हैव टू मिस अ कपल ऑफ मैचेस फॉर दैट हम्म, टू। मूविंग फॉरवर्ड पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बिकॉज जो आपका डायस्पोरा का टैलेंट आया अटैकिंग वाइज पे, तो उसको आपको बस यूटिलाइज करना बहुत जरूरी था। फिर एक प्रेशर फिर आप पे लेस हो जाता है, बिकॉज जो आपका डोमेस्टिक प्लेयर है, आप फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई इन फलाने फलाने प्लेयर्स का एग्जैक्ट क्या रोल होना चाहिए इसके अंदर से ना। तो इसका ये भी मतलब होता है कि देन यू हैव ऑप्शन ऑफ द बेंच टू। क्योंकि पिछले मैचेस में एक तनकीद का निशाना जो मैंने बड़ा बार सुना था सोशल मीडिया पे भी, डिफरेंट जर्नलिस्ट से भी, जो कि विमेंस टीम को फॉलो कर रहे थे, कि यार अदील रिजकी सब्सटीट्यूशंस नहीं कर रहा सही तरीके से। ना सिर्फ चैंपियनशिप में, विमेंस चैंपियनशिप में उन्होंने कोई खास सब्सटीट्यूशंस की, जो सऊदी अरेबिया का जो फोर नेशंस कप था उसमें भी कोई खास सब्सटीट्यूशंस नहीं की, आती थी तो लेट होती थी या 2-3 से ज्यादा नहीं होती, और ओलंपिक क्वालिफायर्स में भी। प्रॉब्ली बिकॉज कि भाई आपका बेंच बहुत वीक है, आपके हम्म, बेस्ट प्लेयर्स जो हैं, बेस्ट स्टार्टिंग 11 जो थी वो स्टार्टिंग 11 में है। तो विमेंस फुटबॉल का एक बड़ा मसला पाकिस्तान में ये भी होता है ना, मतलब पाकिस्तान की अपनी फुटबॉल का भी, मेंस में भी ये मसला है कि बिल्कुल। बियॉन्ड आपकी जो स्टार्टिंग 11 होती है ना, एक चलिए पूरा स्क्वाड देख लें, उसमें डिफरेंट लेवल के प्लेयर्स होंगे, पर उसमें उन डिफरेंट लेवल के प्लेयर्स से बहुत बड़ा गल्फ भी होगा, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म्स बिल्कुल। ऑफ व्हाट दे एक्चुअली ब्रिंग और नॉट। ये मेंस टीम का भी हमने देखा था, जो अभी जो 6 मैच हुए थे जून के अंदर, कि देयर इज अ गल्फ इन क्लास बिटवीन जो थोड़ी प्रिपेयर्ड फुटबॉल खेल के आते हैं और जो बेचारे जिनको हमने टीम में तो डाला हुआ है, द बेस्ट टैलेंट पाकिस्तान हैज टू ऑफर डोमेस्टिकली स्पीकिंग। लेकिन चूंकि उन्होंने अब तक कोई कंपेरेटिव लीग सीजन नहीं खेला अपनी फुटबॉल के अंदर, तो गल्फ नजर आएगा। तो वो एक गैप है, इसको किस तरह ब्रिज आप करेंगे? तो यू हैव टू आइदर, यू हैव टू, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू कैन मेक श्योर कि आपका डोमेस्टिक स्टैंडर्ड बढ़ता जाए बिकॉज द इंटरेस्ट इट हैज, एंड यू ऑल्सो मेक श्योर दैट यू फिल योर स्क्वाड विद एज मच क्वालिटी प्लेयर्स एज यू कैन, ताकि कम से कम यू हैव गुड ऑप्शन ऑफ द बेंच टू। तो पोटेंशियल बहुत है, और मैं चाहता हूं कम से कम 2024 का सैफ विमेंस चैंपियनशिप, इफ वी हैव आवर फुल स्क्वाड इन द 2024 सैफ विमेंस चैंपियनशिप, फिर आई थिंक उसके बाद जो सैफ एएफसी विमेंस कप का भी, एशियन कप का जो क्वालिफायर्स होंगे, फिर वर्ल्ड कप के भी क्वालिफायर्स होंगे, वो पहली बार हम उसमें खेलेंगे। आई रियली होप के बाय 2024 वी हैव ए सेट स्टार्टिंग 11, एंड हम्म, होपफुली कोचिंग स्टाफ की भी स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। लिन इस्माइल अभी आई हुई हैं, आई थिंक उन्होंने कनाडा से ज्वाइन किया, लेबनीज कैनेडियन है लेकिन आजकल वो यूएई साइड पे होती हैं, UFAB लाइसेंस कोच हैं वो, और शी इज द असिस्टेंट टू अदील फॉर दिस टूर्नामेंट, फॉर दिस मैच अगेंस्ट सिंगापुर। तो आई होप उनको भी आप लॉन्ग टर्म रिटेन कर सकें, होपफुली वो जो क्वालिटी और एक कोचिंग का एक तजर्बा, एंड ऑल्सो बीइंग वुमन herself, वो एक कॉन्फिडेंस ला सकती है टीम के अंदर कि भाई द प्लेयर्स कैन गेट along with her as well। तो आई रियली होप मूविंग फॉरवर्ड एक स्टेबिलिटी बरकरार है, जहां आप क्वालिटी एडिशंस कर सकते हैं, चाहे वो डायस्पोरा की तरफ से हो, चाहे वो आपके डोमेस्टिक टीम प्लेयर्स की तरफ से हो, और एक कंसिस्टेंटली आप हर फीफा विंडो को यूटिलाइज करें, तो बहुत अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए, विमेंस फुटबॉल के लिए खासतौर पे। बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक आपकी बातों से मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ। पाकिस्तान की टीम, वुमेन्स टीम की ट्रैजेक्टरी भी अच्छी चल रही है। वी आर सीइंग गुड फुटबॉल, वी आर सीइंग रिजल्ट्स, वी आर सीइंग परफॉर्मेंसेस। सो लॉन्ग में दिस कंटिन्यू, और हमें उम्मीद है कि और मैचेस भी हमें मिलते जाएंगे। एंड अली भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा टाइम निकाला। द वुमेन्स टीम विल बी प्लेइंग सिंगापुर ऑन द 18th of July, और लाइव भी होगा, जैसा अली भाई ने भी कंफर्म किया। तो आप सभी ट्यून इन कीजिएगा, और उसके बाद हम दोबारा जरूर एनालिसिस और पोस्ट मैच इंटरसेक्शन के लिए भी वापस आएंगे। हमें दोबारा फॉलो करते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं ब्रेक के बाद।